कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा से मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। 36 घंटे तक भड़कने वाली आग ने 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे के बाद इमारत में दाखिल हो सके। आग लगने के 1200 दुकानें, कीमती अशिया समेत शोलों की नज़र। 7% बिल्डिंग की दीवारें गिर गईं, बाकी 40% भी बौसीदा। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। 3 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रास्ता हुआ। कल 2-2:30 बजे उसका नंबर ऑन हुआ था, लेकिन बोला नहीं, सिर्फ नंबर उठाया उसने, लेकिन 15 मिनट उसकी कॉल चलती रही। उनसे पूछो जिनके लाल हैं, सब लोगों को बस वीडियो बनाना आती है। यहाँ पे वीडियो बना रहे, ये लोग नहीं दे रहे। इनके भाई हैं, इनकी माँ है, इनका कोई है। एक मेरे भाई ने तीसरे माले से जम मारी है। तीसरे माले से हमारे बच्चे ने। लापता 75 अफराद के वरसा बेबसी की तस्वीर बने गुल प्लाजा के सामने मौजूद। किसी का भाई लापता, किसी का बेटा तो किसी की बहन, बेटी और बहू का पता नहीं चल सका। मेट्रोवेल साइट एरिया से आए बुजुर्ग अपनी बहन, बेटी और बहू की तलाश में गम की तस्वीर बन गए। एक और बूढ़े बाप का बड़ा बेटा छोटे बेटे से मिलने गया, दोनों वापस नहीं लौटे। एक बेटे की अपने बाप की तस्वीर उठाए हुकूमत से अपीलें। जैसा आपको पता है कि गुल प्लाजा में आग लगी हुई है, मैं इनको 2 दिन से वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वहाँ पे नहीं मिल पा रहे। पापा अशफाक भाई की दुकान पे काम करते थे, डिनर सेट का, शॉप नंबर 38 है। मेरी सिंध हुकूमत से अपील है, जैसे ही पापा के बारे में कुछ पता लगे तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। बेबसी, धुएं और आग में फंसे अफराद की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। चारों तरफ से फंस चुके हैं, गलतियां कोताहियां माफ कर देना। आग में फंसे एक और शख्स का वॉइस नोट सामने आ गया। वॉइस नोट के पस मंजर में फंसे लोगों की आहो बका। गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान से फैली। परफ्यूम और उनमें शामिल केमिकल के बाइस आग फैलती चली गई। शोले भड़कने के कुछ देर बाद बनाई गई फुटेज सामने आ गई। दुकानों में धुआं भरने से कई अफराद को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। पानी की किल्लत, आग की तपिश और ट्रैफिक जैम। कराची में गुल प्लाजा की आग बुझाने में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले को कई चैलेंजेस का सामना। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके हैं। अंदाजे लगाकर मलबे की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर की बातचीत। वज़ीर-ए-आला सिंध का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। इमदादी रकूम आज ही से तकसीम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला ने इमारत दोबारा तामीर करने का वादा कर लिया। ताजिरों को फौरी कारोबार के लिए आर्जी तौर पर दुकानें दी जाएंगी। आग लगने की तहकीकात के लिए कमिश्नर की ज़ेरे क़यादत इंक्वायरी का हुक्म। इब्तिदाई तहकीकात में तखरीबकारी का इम्कान यकसर मुस्तरद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा में आग बुझाते हुए फायर फाइटर्स के घर पर आमद। 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान। और शहीद फुरकान के घर पर उन्होंने आमद की और फर्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। बेवा को मुलाजमत फराहम और बच्चे के तालीमी अखराजात हुकूमत उठाएगी। गुल प्लाजा का 3रा फ्लोर गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ। 2003 में ग्राउंड +3 का नक्शा रेगुलराइज कराया गया। इंतजामिया ने तहखाने में दुकानें बनाई, पार्किंग को छत पर मुंतकिल कर दिया गया। 2003 में 1021 दुकानों को रेगुलराइज कराया गया। 1200 तामीर कर दी गई। राहदारी और बाहर निकलने के रास्ते पर दुकानें बनाई गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात सामने आ गईं। सिंध असम्बली में सानहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में 290 अफराद को जिंदा जलाने के बाद ये कराची का सबसे बड़ा सानहा है। सईद गनी का इजहार अफसोस। ताजिरों से राबता हुआ है, तमाम मार्केट में फायर अलार्म्स लगाए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात की यकीन दहानी। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी तैयार। वसीम साहब कोई रेजोल्यूशन है आपके पास? मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे। आप में से कौन बात करना चाह रहा है, कौन बात करना चाह रहा है, बताएं मुझे।
सिंध असेंबली इजलास के दौरान सानह गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सानह पर सईद गनी की पॉलिसी बयान के दौरान शोर शराबा, MKM के अराकीन वॉकआउट कर गए। सिंध हुकूमत की प्रेजेंटेशन के बरअक्स कुछ भी अच्छा नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बरस पड़े। गुल प्लाजा आतिशसद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। गुल प्लाजा के बाद 73 लापता अफराद के लिए कायम हेल्प डेस्क पर तफसीलात और तस्वीर जमा। लोग अपने प्यारों की जिंदगी बच जाने के लिए किसी मुअज्जज़े के मुंतज़िर। हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। सेनेटर शहरी रहमान ने सानह गुल प्लाजा को दिलखराश और इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अहले खाना से जितनी ताज़ियत की जाए कम है। सेनेट में इजहार ख्याल। गुल प्लाजा में 900 दुकानें मंजूर थीं, 1200 बना दी गईं। वक़ार मेहदी का एतराफ़। करप्शन की वजह से कराची समेत मुल्क भर में बिल्डिंग बाय लॉस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सजाएं मिलनी चाहिए, सेनेटर अली जफर का मुतालबा। चार मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सिंध सरकार पर वार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कराची में गुल प्लाजा सानह पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दुख की घड़ी में अहले पंजाब, मुतासरीन और शहदा के सोगवारान के साथ है मरीम नवाज का पैगाम। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। तय करना होगा कि पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता बरसों कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हममनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली इजलास से पहला खिताब। कहा, लोग गलतियां करते हैं और सीख भी जाते हैं, उन्हें बोलने दें। हेड मास्टर नहीं चलेगी। जो ईवान को कमजोर करेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। PTI सेनेटर अली जफर का अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर ऑपोजिशन लीडर सेनेट इत्तेफाक राय का दावा। कहा, चेयरमैन सेनेट ने जल्द तकर्रुरी की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन सेनेट बैरिस्टर गौहर ने सेनेट ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। सेनेट में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल, फौजदारी कवानीन, जहनी सेहत, सिविल सर्वेंट्स और सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल मंजूर। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम, आईली अदालतें, तरमीमी बिल और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बिल कायमा कमेटियों के हवाले। पलवश खान ने वज़ीर मवासलात अलीम खान से तल्ख कलामी का मामला सेनेट में उठा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेटर से मुआज़रत, मामला अफ़हाम व तहकीम से हल करने की यकीन दहानी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज केसेस की समाअत। मुशरा बीबी और बानी PTI की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। मरीम नवाज नैब केस में बरी हो चुकी हैं। गैर मुअस्सर केस हो गया। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ का बयान। असासा गोशवारी जमा कराने वाले 32 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 14, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज के 4 और बलूचिस्तान असम्बली के 1 रुकन शामिल। सेनेटर फौजिया अरशद भी गोशवारे जमा करवाने वालों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस अमीन से हलफ लिया। CTD का मसूम के इलाके दश्त में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए, कई फरार, 5 क्लेशनकोव, 7 दस्ती बम और 3 मोटरसाइकिलें बरामद।
नसीराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाके से पटरियां शदीद मुतासिर। जाफर एक्सप्रेस को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जिला खैबर में शहीद स्पेशल ब्रांच एहलकार क़यूम जान की रिहाइशगाह पर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। क़यूम जान के बेटे को पुलिस में भर्ती की हिदायत। राजनपुर के कच्चे में 18 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। कई के सर की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कुछ कराची और कच्चा इमरानी में ड्रोन्स की मदद से डाकुओं को ठिकानों को निशाना भी बनाते थे। लाहौर में बेदिया रोड में घर में आग लग जाने से 5 अफराद झुलस गए। लाहौर के इलाके रायवन में पुलिस रिस्पांस यूनिट का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। एक डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने छीनी हुई गाड़ी, राइफल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर लिए। लाहौर में गले पर डोर फिर जाने से एक और नौजवान जख्मी। वज़ीर कानून पंजाब का फौरी नोटिस। राना इकबाल की एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में मुश्तिल अफराद का इस्तकबाली मुलाजमीन पर तशद्दुद। सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर जाने से मना करने पर नामालूम अफराद आपस से बाहर। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर मुल्जिमान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत कई इलाकाजात में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का वेट करते घरों और दफातर से बाहर आ गए। शाबान का चांद नहीं नजर आया। यकुम शाबान बुध 21 जनवरी को होगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का ऐलान। फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारियां। वफाकी वजीर IT शहजाद फातिमा ने नीलामी के 3 से 4 माह के बाद 3 और 4G सर्विस बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाक फजाइया का दस्ता कसीर मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारी शामिल। आलमी मश्क में शमूलियत। बैनुल-अक़वामी ताउन का अमली मुजाहरा है। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फजाइया शरीक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के महफूज समझे जाने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट धमाके से तबाह। 7 अफराद हलाक, कई जख्मी। अफगान खबरसां एजेंसी के मुताबिक धमाके में चीनी बाशिंदों को टारगेट किया गया। चीन की अफगान ताजिक सरहद से अपने शहरियों को इनखला की हिदायत। अमन का नोबेल इनाम नहीं तो अमन की जिम्मेदारी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे को साफ पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि अब तरजीह सिर्फ अमरीकी मफादात होंगे। खत्म ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे पर सवालात। डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की मिल्कियत के कोई दस्तावेजात नहीं। अगर सैकड़ों साल कबल उनकी कश्ती ग्रीनलैंड गई तो अमेरिका की भी जाती हैं। दुनिया महफूज होने के लिए ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमेरिकी कब्जा नागुज़ीर करार दे दिया। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का 2 टोक पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार। अमरीकी टैरिफ का जवाब अमरीकी अवाम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जर्मन चांसलर का इंतबाह। मैक्सिको के शहर तोलोका में अमरीकी तैयारे हरक्यूलिस की लैंडिंग पर तनाज़ा। मैक्सिको के सदर ने अमरीकी फौजी तैयारे को ट्रेनिंग मकासद के लिए लैंडिंग की इजाज़त देने का दावा किया। ईरान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल ने भड़काया। मुजाहिरीन ने कत्लेआम शुरू किया तो ईरानी फौज ने कार्रवाई करके तशद्दुद का खात्मा कर दिया। ईरानी काउंसिल जनरल की कोयटा प्रेस क्लब में गुफ्तगू। ईरान में इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत का एतराफ़। सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। स्पेन में 2 ट्रेन के तसादुम में अमवात की तादाद 39 हो गई। हादसे में ट्रेन के कई कैरेज मुकम्मल तबाह। ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 42.2 ओवर्स में हासिल किया। उस्मान खान 75 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे।
दोहराए पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज के तीनों मैच क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। थाईलैंड में जारी सैफ फुटसॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान हैंडशेक। कौमी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। मैच में पाकिस्तान को 3-5 से शिकस्त का सामना। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ज़राई बताते हैं कि ऑक्शन से टीम मुतवाज़िन होगी। खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका, मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। सेनेगाल की टीम अफ्रीका की फुटबॉल चैंपियन बन गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में मराकश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। और पुरस्कार तौर पर लापता लड़की 8 साल के बाद अचानक घर पहुंच गई। अमरीकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म द मम्मी की झलकियां पेश करती गईं।